हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू योर ऑन चैनल धनगुरु। फ्रेंड्स, 13 साल की मशक्क़त के बाद, बहुत लंबे अरसे के बाद JSW ग्रुप की थर्ड कंपनी मार्केट में आने वाली है। उसने पूरी तैयारी कर ली है। सेबी अप्रूवल के बाद कंपनी लगभग 2800 करोड़ का IPO लॉन्च कर रही है। 25 सितंबर को IPO ओपन होने वाला है। बात की जाए JSW ग्रुप की बाकी लिस्टेड कंपनी की, तो JSW एनर्जी ने लगभग अपने इन्वेस्टर्स को 250% का रिटर्न अभी तक दिया है। वही बात करें स्टील सेक्टर से बिलोंग करने वाली JSW स्टील के बारे में, तो इसने अपने इन्वेस्टर्स को लगभग 2000% का रिटर्न अभी तक दिया है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे JSW कंपनी के बिजनेस मॉडल को, कंपनी के फंडामेंटल्स और फाइनेंशियल्स को, साथ ही साथ कंपनी के सामने रखी हुई अपॉर्चुनिटी, स्ट्रेंथ और कंपनी की वीकनेस के साथ साथ हम समझने की कोशिश करेंगे कंपनी के पीयर कॉम्पिटिटर कंपनीज के बारे में। फिर हम बात करेंगे IPO डिटेल्स, GMP एंड पॉसिबल लिस्टिंग, एंड विद ऑल दैट हम लोग फाइनल कंक्लूड करेंगे कि IPO अप्लाई करें या इसे अवॉइड करें। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, बहुत कुछ जानने को मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। सो फ्रेंड्स, बात करें कंपनी के ओरिजिन की, कंपनी के बिजनेस मॉडल की। 2006 में कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है। कंपनी मेरीटाइम सर्विस सेक्टर के अंदर आने वाले कार्गो हैंडलिंग, स्टोरेज सॉल्यूशन के साथ साथ लॉजिस्टिकल सर्विसेज अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करती है। इन एडिशन टू दैट मेरीटाइम सेक्टर्स के एलाइड सर्विसेज भी कंपनी अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करती है। साथ ही बात करें कंपनी के दूसरे बिजनेस सेगमेंट की, तो कंपनी जो है पोर्ट कंसेशन एग्रीमेंट के अंतर्गत पोर्ट को डेवलप करना, पोर्ट ऑपरेट करना एंड पोर्ट मेंटेनेंस जैसी सर्विसेज अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करती है। जनरली पोर्ट कंसेशन एग्रीमेंट जब किया जाता है तो कस्टमर और कंपनी के बीच का एग्रीमेंट लगभग 30 से लेकर 50 सालों के लिए होता है, जिससे कंपनी का रेवेन्यू जो होता है वो स्टेबल रहता है और एक इंश्योर्ड रेवेन्यू कंपनी एक्सपेक्ट करती है। बात करें कंपनी के जियोग्राफिकल प्रेजेंस की, तो दिसंबर 2022 की एक रिपोर्ट से पता चलता है कि कंपनी के इंडिया में लगभग 9 से ज्यादा पोर्ट हैं, जिसमें गोवा में 1 पोर्ट, महाराष्ट्र में 2 पोर्ट, ओडिशा में 2 पोर्ट, तमिलनाडु में 2 पोर्ट और कर्नाटका में 2 पोर्ट कंपनी ऑन करती है। इंडिया की लगभग 7500 कोस्टल जो पूरा बॉर्डर है उस पर सभी जगह कंपनी का जो प्रेजेंस है वो हमें देखने को मिलता है। फ्रेंड्स, इंडिया के साथ साथ कंपनी का एक्सपोजर इंटरनेशनल लेवल पर भी आपको देखने को मिलेगा। कंपनी के 2 पोर्ट आपको UAE के अंदर भी दिखेंगे, जहां कंपनी उन पोर्ट्स को ऑन करती है एंड ऑपरेट करती है। बात की जाए कंपनी के फाइनेंशियल्स की, तो मार्च 2023 में कंपनी के पास लगभग 9450 करोड़ के एसेट्स हैं। आपको ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को जरूर मिलेगा। सेम कहानी रेवेन्यू के साथ है। 3372 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने अर्न किया था। प्रॉफिट मार्जिन काफी अच्छा नजर आ रहा है। 2020 मार्च में लगभग कंपनी ने 196 करोड़ का प्रॉफिट अर्न किया था। वही बात करें मार्च 2023 की, तो ये प्रॉफिट बढ़कर लगभग 4 गुना हो चुका है। नेट वर्थ में भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। बात की जाए रिजर्व एंड सरप्लस की, तो कंपनी के पास फिलहाल 3645 करोड़ के रिजर्व एंड सरप्लस अवेलेबल हैं। बोरोविंग्स एक फैक्टर मुझे लगा जो शायद कहीं ना कहीं कंपनी के लिए डेट्रीमेंटल हो सकता है। 4243 करोड़ का डेट कंपनी के ऊपर टोटल बोरिंग कंपनी ने ले रखी है। बात की जाए कंपनी के EPS की, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2021 के बाद अगर 2023 में देखें तो लगभग 4 गुना इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। बात की जाए रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के बारे में, तो 19.49 का ROC अभी फिलहाल चल रहा है, जिससे पता चलता है कि कंपनी अपने कैपिटल को कितना इफेक्टिवली यूज कर पा रही है। फ्रेंड्स, बात करें कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ की जिसका फ़ायदा कंपनी और पर्टिकुलर सेक्टर को हो सकता है और उसके होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। बढ़ती हुई इंडिया की जियोपॉलिटिकल प्रेजेंस के कारण इंपोर्ट एक्सपोर्ट में ग्रोथ देखने को मिली है, जिससे फॉरेन ट्रेड एज वेल एज एक्सटर्नल ट्रेड में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ हो रही है, जिसका सीधा फायदा शिपिंग एंड पोर्ट इंडस्ट्री जैसे सेक्टर्स को हो रहा है। फाइनेंशियल ईयर 2022 में हुई पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंतर्गत लगभग 10 से 11 इंपॉर्टेंट पोर्ट्स के ऊपर कुछ डेवलपमेंट्स चल रहे हैं, कुछ एक्सटर्नल प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया जा रहा है, जिसकी लागत लगभग 2000 करोड़ के आसपास आंकी गई है, जिसका सीधा फायदा पोर्ट इंडस्ट्री और शिपिंग जैसी कंपनीज को होने वाला है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपने यूनियन बजट 2023-24 में मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग को 2200 करोड़ से ज्यादा का अलोकेशन किया है, जिसका सीधा इम्पैक्ट शिपिंग और पोर्ट इंडस्ट्री को होने वाला है। फ्रेंड्स, बात की जाए हमारे प्यारे देश भारत की, तो इंडिया हमेशा से बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज रखता है व्हेन इट कम्स टू इट्स जियोग्राफिकल लोकेशन। हमारे पास लगभग 7500 किलोमीटर से ज्यादा की कोस्ट लाइन है, जिसपे 200 से ज्यादा पोर्ट ऑपरेट करते हैं, जिसका सीधा सीधा फायदा इंडियन कंपनीज को होता है जो शिपिंग और कोस्टल एरिया में आने वाले बिजनेस के ऊपर फोकस करती है। अगर हम सम अप करके देखें तो बढ़ते हुए मार्केट साइज, एक्सटर्नल ट्रेड के साथ साथ गवर्नमेंट के इनिशिएटिव और सपोर्ट वाला ये सेक्टर पूरे ग्रोथ के पोटेंशियल अपने पास रखता है।
फ्रेंड्स, बात की जाए कंपनी के उन स्ट्रेंथ्स की जिसकी वजह से कंपनी का बैलेंस शीट, कंपनी के फाइनेंशियल्स के ऊपर बहुत इंपैक्ट पड़ता है पॉजिटिव सेंस में। सेकंड लार्जेस्ट कमर्शियल पोर्ट ऑपरेटर होने के साथ साथ इसका इंफ्रास्ट्रक्चर पोर्ट सेगमेंट बहुत फास्ट ग्रो कर रहा है। साथ ही कंपनी के सारे पोर्ट्स लोकेशन अगर आप देखेंगे तो बहुत स्ट्रेटेजिक लोकेशंस के पास वो एग्जिस्ट करते हैं। दूसरा कि एंकर कस्टमर्स और इंडस्ट्रियल क्लस्टर के पास आपको सारे पोर्ट देखने को मिलेंगे, जिससे सारे कस्टमर्स, उनके क्लाइंट का पैसा बचता है व्हेन इट कम्स टू ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। इससे कस्टमर भी फायदे में रहता है और कंपनी भी। पोर्ट बिजनेस करने वाली कंपनीज का जो कंसेशन पीरियड होता है वो लगभग 30 से 50 साल के आसपास माना जाता है और उसी टाइप का एग्रीमेंट कंपनी अपने कस्टमर के साथ करती है, जिससे कंपनी का रेवेन्यू प्रेडिक्टेबल रहता है। कंपनी का रेवेन्यू हम लोग इंश्योर कर पाते हैं, जो कि कंपनी के बैलेंस शीट के लिए, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी के लिए बहुत अच्छी बात मानी जाती है। बात करें कंपनी के ऑपरेशंस की तो फ्रेट प्रोफाइल कंपनी का बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाइड है। डिफरेंट कस्टमर्स कैटेगरी को कंपनी बिजनेस कैटर करती है। बात की जाए जियोग्राफी यानी इट्स फैसिलिटीज की तो वो भी काफी ज्यादा जियोग्राफिकली डाइवर्सिफाइड है, जिससे कंपनी के बिजनेस के ऊपर आने वाला कुछ नेगेटिव इंपैक्ट बाकी अदर लोकेशंस अब्सॉर्ब कर लेती है। फ्रेंड्स, इतना जानना इनफ नहीं होगा। बात करें कंपनी के वीकनेस की तो लगभग 4000 करोड़ का एक बहुत बड़ा डेट का चैलेंज कंपनी के सामने है, जो कंपनी को चुकाना पड़ेगा। सामने से कंपटीशन भी उतना ही है कंपनी के सामने। बात करें कंपनी के कॉम्पिटिटर की तो अडानी पोर्ट सबसे बड़ा नाम निकल कर आता है वहां पर। बात की जाए थर्ड वीकनेस की तो बदलती हुई जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस कंपनी के बिजनेस मॉडल को इम्पैक्ट कर सकती है। हालांकि उतना इम्पैक्ट नहीं आता है, लेकिन कहीं ना कहीं एक खतरा हमेशा कंपनी के बिजनेस मॉडल पर बना रहता है ड्यू टू जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस। कंपनी के ऊपर कुछ लिटिगेशंस भी निकल कर आए हैं सामने, लेकिन उनका जो इम्पैक्ट वो बहुत मिनिमल है, क्योंकि वो कुछ टैक्सेशन रिलेटेड लिटिगेशंस कंपनी के सामने है, जिसमें टैक्सेशन अमाउंट काफी कम है, तो इतना डरने वाली बात नहीं है। बात की जाए आईपीओ डिटेल्स की तो 2800 करोड़ का फ्रेश इश्यू कंपनी ला रही है। पर शेयर लगभग 119 रुपए के आसपास आपको प्राइस दिखने को मिल सकता है, जो कि टेंटेटिव है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। बात करें लिस्टिंग की तो एनएसई बीएसई दोनों एक्सचेंजेस पर आपको शेयर लिस्ट होता हुआ दिखेगा। फिलहाल बात करें इंपोर्टेंट डेट्स की तो 25 तारीख को आईपीओ ओपन होगा, 27 को उसकी क्लोजिंग है। 3 अक्टूबर के आसपास कंपनी का अलॉटमेंट आ सकता है और ट्रांसफर ऑफ शेयर्स जो है वो 5 अक्टूबर को आपके डीमेट अकाउंट में हो जाएंगे। लिस्टिंग की जो डेट निकल कर आ रही है वो 6 अक्टूबर 2023 रखी गई है। फ्रेंड्स, बात करें कंपनी के आईपीओ ऑब्जेक्टिव की तो लगभग 900 करोड़ रुपए कंपनी रीपेमेंट ऑफ डेट का करने जा रही है। वहीं 900 करोड़ के आसपास एक एलपीजी टर्मिनल बनाया जाएगा जयगढ़ पोर्ट पे, जो कि कंपनी की एक सब्सिडरी कंपनी है। इन एडिशन टू दैट 250 करोड़ के आसपास का जो फंड है वो लगभग जेएसडब्ल्यू कंटेनर टर्मिनल, जो कि कंपनी का खुद का मंगलूर पोर्ट है, वहां पर उसको एक्सपांशन के लिए यूज करने की बात कंपनी कर रही है। और साथ ही रिमेनिंग 750 करोड़ रुपए कंपनी एक्सपांशन प्रोजेक्ट एज वेल एज जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए भी इस्तेमाल करने वाली है, जिसके ऊपर कोई खास इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। फिलहाल जीएमपी को लेकर ग्रे मार्केट में कोई अपडेट नहीं है। जैसे ही कोई अपडेट आता है मैं तुरंत आपको अपडेट करूंगा। अब सवाल ये है कि इस आईपीओ के लिए अप्लाई करें या इसे अवॉइड करें। खुद का पर्सनल ऑनेस्ट रिव्यू आपको देना चाहूंगा। 3 वो रीजन जो मुझे इस आईपीओ को अप्लाई करने के लिए कन्विक्शन देते हैं। पहला, कंपनी इज द सेकंड लार्जेस्ट इन इट्स सेक्टर। सेकंड, ग्रोइंग डिमांड। एंड थर्ड, कंपनी का स्ट्रॉन्ग बिजनेस मॉडल। आपकी क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपके पास डीमेट नहीं है, आप डीमेट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, लिंक मैंने कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।